गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हम लोग 10वें नंबर तक पढ़ लिए हैं। तो समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हमारे क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। तो जब अगर कोई एपी का nवां पद का योग दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसका हमको प्रथम पद निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दो पदों का योग भी आपको निकालने के लिए बोला गया है, मतलब S2 निकालने के लिए बोला गया है। दूसरा पद क्या है और इसका दूसरा पद भी आपको निकालने के लिए बोला गया है। इस प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो हमको इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज बोला गया है। सबसे पहला जो हम लोग को चीज बोला गया है वो है कि आपको सबसे पहले प्रथम पद निकालना होगा। तो प्रथम पद निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन सा ऐसा काम करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहला काम प्रथम पद अर्थात S1 निकालने के लिए काम करेंगे, है ना। तो S1 निकालने के लिए आपके सामने यहाँ पर योग दिया हुआ है nवें पद का। तो nवें पद का योग जो है Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो जहां पर आपका n है, जैसे आपको यहाँ पर n दिख रहा है, तो पहले हम 1 पुट करेंगे, है ना। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो उससे हमारा प्रथम पद जो है S1 जो है वो फाइंड होगा, है ना। फिर दूसरे पद के लिए हम लोग जहां पर आपका n है वहां पर हम लोग 2 पुट करेंगे। इस तरह से हम करते जाएंगे तो हम हर एक पद को निकाल सकते हैं, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सब चीज को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ सबसे पहला जो हमको काम करना है क्या, S1 निकालने के लिए। तो S1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S1 इक्वल टू 4, जहां पर n है वहां पर हम 1 पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ से 1 पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ से 4 तो आपका सेम है, यहाँ से ये इक्वेशन आपको ध्यान देना है ना, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो जहां पर n है वहां पर हम लोग 1 पुट किए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा इसका डेरिवेशन है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ से 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 का 4 यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से माइनस आपका है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 4 माइनस 1 3 होगा। तो इस हिसाब से जो पहला पद आपका निकला S1 जो निकला वो निकला 3, है ना। 4 माइनस 1 3 हो गया। तो पहला चीज जो हमको बोला गया था प्रथम पद निकालने के लिए, ये हमारा निकल गया। अब प्रथम दो पदों का योग निकालना है। दो पदों का योग निकालने के लिए दूसरा काम क्या करना है हमको, प्रथम जो दो पद है उसका हमको योग निकालना है ना। तो यहाँ से सेकंड में आप लोग क्या करोगे, प्रथम दो पदों का योग जिसको हम लोग S2 बोलेंगे, है ना, S2 बोलेंगे। तो S2 जहां पर है वहां पर आप क्या करोगे, जहां पर भी n है ना, वहां पर 2 पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे पहला काम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, ये इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा इक्वेशन, Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ से 4 सेम है, जहां पर n है वहां पर हम लोग 2 पुट करेंगे माइनस, और 2 का स्क्वायर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर है। ठीक है, तो जहां पर n है वहां पर आपको 2 पुट करना है, क्योंकि हम दो पदों का योग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब हम 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, है ना। तो 8 माइनस 4 4 होगा। इस हिसाब से जो आपका S2 हुआ, S2 क्या हुआ, 4 हो गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमको हमारा दो पदों का योग भी निकल गया। पहला चीज आपको फाइंड करने के लिए बोला गया था प्रथम पद जो S1 हमारा निकल गया। दूसरा बोला गया प्रथम दो पदों का योग, ये भी हमारा फाइंड हो गया। अब इसके बाद क्या है, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद आपको निकालना है ना। तो जहां पर आपका ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि जहां पर हमारा जो है, या फिर दूसरा पद निकालने के लिए और एक और हम लोग फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि दूसरा पद इक्वल टू क्या होगा, दूसरा पद मतलब A2 या फिर S2। हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे A2 तो क्या होगा, S2 माइनस S1, है ना। S2 का वैल्यू यहाँ पर है और S1 का वैल्यू दोनों हम लोग निकाल चुके हैं, S1 माइनस S2, है ना, या फिर S2 माइनस S1। तो यहाँ से A2 का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से जो हमारा S2 का वैल्यू है 4 माइनस 3, क्योंकि ऐसा S2 माइनस S1 का वैल्यू पुट कर दिए, तो 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 होगा। इस हिसाब से जो हमारा दूसरा पद निकला वो निकला 1, 1 निकला, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हमारा तीन चीज फाइंड हो गया, प्रथम पद, दूसरा है प्रथम दो पदों का योग, और तीसरा है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद तक हमारा फाइंड हो गया। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोला गया है इसी प्रकार तीसरे पद और 10वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस हिसाब से जो हमारा है, अब हम लोग आएंगे यहाँ पर थर्ड नंबर तक तो हो गया हमारा। अब यहाँ से सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे तीसरा पद निकालने के लिए, तो तीसरा पद यहाँ निकालेंगे चौथे नंबर में। यहाँ देखिए तीसरा पद क्या होगा, यहाँ से जहां पर n है, कौन सा इक्वेशन में, तो इक्वेशन आपका यहाँ से
इसको इक्वेशन को निकालने के लिए हमको पहले यहाँ पर क्या करना होगा, nवां पद के लिए काम करना होगा, है ना। पहले अब हमको यहाँ से nवें पद के लिए हमको an निकालना होगा। an निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Sn माइनस n माइनस 1 होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपका ये इक्वेशन है, यहाँ से 4n स्क्वायर Sn का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से Sn माइनस 1 जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n माइनस 1 का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना इक्वेशन होगा, है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा इसका डेरिवेशन है। आप यहाँ से an इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा -2n + 5 आएगा, ठीक है। डेरिवेशन आपके सामने है। आप इस चीज को देखिए, यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहला काम 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, -4 होगा। यहाँ से n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, n को क्या मान लेना है a और 1 को क्या मान लेना है b मान लेना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ दिए। अब जो जो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस जो भी करना है आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। आपके सामने डेरिवेशन है, कहीं भी दिक्कत होगा तो बेझिझक हम लोग संडे को लाइव क्लासेस में जुड़ते हैं, जो इसमें हम लोग अपना डॉट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा an निकल गया। तो जब an निकल गया तो इससे हम तीसरा पद निकाल सकते हैं। तीसरा पद अब हमारा काम करना है तीसरा पद के लिए a3 निकालने के लिए। तो जहां पर n है, अब आपको कहां पर ध्यान देना है, यहाँ पर an वाले में, यहाँ ना -2n + 5, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से -2 और यहाँ से 3 पुट करेंगे क्योंकि हमको तीसरा पद निकालना है, n का वैल्यू 3 है, तो 3 + 5, यहाँ से क्या होगा, -6 + 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए -6 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ से -1 होगा। a3 जो हमारा निकला वो -1 निकला, ठीक है। अब हम लोग 5वें पद के लिए काम करेंगे, सॉरी 10वें पद के लिए काम करेंगे, है ना, क्योंकि हमको अब 10वां पद निकालने के लिए बोला गया है। तो 10वां पद के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जहां पर n है इस इक्वेशन में, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जहां पर आपका n है वहां पर हम लोग 10 पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करेंगे, 10 टू जा 20 -20 और यहाँ से +5, तो यह क्या होगा, S10 जो निकलेगा वो -15 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आखिरी चीज हमको क्या बोला गया है कि nवें पद ज्ञात कीजिए, nवें पद को आपको ज्ञात करना है ना। तो जहां पर n है वहां पर आपका n रहेगा, है ना, n को आप चेंज नहीं करोगे, है ना। चलिए nवें पद के लिए हम लोग an जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, है ना, यहाँ पर जो an है वो हमारा फाइंड हो चुका है। तो डायरेक्ट आप an इक्वल टू -2n + 5 हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इसका आसान सा डेरिवेशन था, ठीक है। आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे या फिर इसका नोट्स बनाओगे तो और आपके लिए अच्छा होगा। एक क्लास 10 का प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए, जिससे आप इस चीज को जब भी आप पढ़ो, रिवाइज करो, तो आपके सामने एक अच्छा सा नोट्स होगा। आप उस चीज से अपना डॉट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे। और जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाएंगे, सीख पाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।